प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। 48 आईएएस अधिकारियों के ट्रांसफर कर दिए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं। 48 आईएएस अधिकारियों के ट्रांसफर किए गए। बड़ा प्रशासनिक फेरबदल की जानकारी मिल रही है। राजस्थान के प्रशासनिक हमले से एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। अपने दर्शकों को बता दें कि आईएएस अधिकारियों के ट्रांसफर किए गए हैं। 48 ऐसे आईएएस अधिकारी हैं जिनकी ट्रांसफर किए गए, तबादले किए गए। बड़ा प्रशासनिक फेरबदल से कहा जा सकता है। कार्मिक विभाग ने आदेश जारी करते हुए इस बारे में जानकारी दी है। तो प्रशासनिक हमले से दो बड़ी खबरें सामने आई। सुबह आपने देखा कि किस तरीके से परिसमन की बात हुई थी, जिसमें 1340 नई ग्राम पंचायतों की बात कही गई थी। अधिसूचना इस बाबत जारी की गई और अब ये बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। आईएएस अधिकारी 48 जिनके ट्रांसफर किए गए, वो सूची भी कुछ देर में आपको हम टीवी स्क्रीन पर दिखाने वाले हैं। तो 48 आईएएस अधिकारियों के ट्रांसफर किए गए हैं और कौन से वो चेहरे हैं बड़े जिनके फेरबदल से जाहिर तौर पर इसे खास चश्मे से देखा जा सकता है, मायने निकाले जा सकते हैं। हर एक डिटेल आप तक हम पहुंचाएंगे। आपको बता दें कि ये एक तरीके से रूटीन ट्रांसफर कहे जा सकते हैं और हाल ही में मुख्य सचिव पी श्रीनिवास के पद ग्रहण करने के बाद ये पहली आईएएस अधिकारियों की तबादले की सूची है और इस लिहाज से काफी अहम, काफी खास इन चेंजेस को माना जा सकता है। हाल ही में राजस्थान के मुख्य सचिव बने हैं वी निवास और उनके पदभार ग्रहण करने के बाद, कार्यभार ग्रहण करने के बाद ये पहला प्रशासनिक फेरबदल है आईएएस अधिकारियों का। 48 आईएएस अधिकारी जिनके ट्रांसफर किए गए हैं। अब देखिए डिटेल्स भी सामने आने शुरू हो गई है और वो पूरी सूची आपको हम दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर कि कौन कौन से वो आईएएस अधिकारी हैं जिनके ट्रांसफर किए गए। एक बड़ा फेरबदल कहा जा सकता है। कार्मिक विभाग ने ये जानकारी दी। अखिल अरोड़ा एसीएस मुख्यमंत्री होंगे। साथ ही और भी बड़े चेहरे जिनकी सुर्खियां लगातार बनी हुई थी, उनके बारे में भी हम डिटेल देंगे। कार्मिक विभाग ने जो सूची जारी की है 48 आईएएस के तबादलों की, आपके टीवी स्क्रीन पर है। 48 आईएएस अधिकारियों के ट्रांसफर किए गए हैं। न्यूज 18 राजस्थान एक्सक्लूसिव वो तस्वीर दिखा रहा है, वो सूची दिखा रहा है। इसमें आईएएस अधिकारियों के ट्रांसफर के बारे में जानकारी दी गई है। कार्मिक विभाग की तरफ से तबादले की ये सूची जारी की गई है, आदेश पारित किया गया है। शिखर अग्रवाल देखिए एसी उद्योग बनाए गए हैं। अखिल अरोड़ा एसीएस मुख्यमंत्री होंगे। एक बड़ी जिम्मेदारी अरोड़ा के कंधे पर कही जा सकती है। 48 आईएएस ऐसे अधिकारी हैं जिनके ट्रांसफर किए गए हैं और वो सूची आपको हम दिखा रहे हैं जो कि कार्मिक विभाग ने जारी किया। एक एक नाम भी आपको हम शेयर करेंगे कि किसको कौन सा विभाग मिला, कहां ट्रांसफर किया गया। कई विभागों में भी चेंजेस क्योंकि होते हैं और जाहिर तौर पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान दिखा रहा है। एक्सक्लूसिव जानकारी भी देगा, हर एक अपडेट इस बड़ी खबर पर देगा। अखिल अरोड़ा के बारे में भी जानकारी मिल रही है कि उनका भी ट्रांसफर किया गया है और एक बड़ी जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। उनके कंधों पर एक बड़ा प्रशासनिक जिम्मेदारी इस तरह से कही जा सकती है। शिखर अग्रवाल के बारे में भी जानकारी मिल रही है। अखिल अरोड़ा देखिए एसीएस मुख्यमंत्री होंगे। ये अपने आप में उनके कंधे पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, एक विश्वास यहां पर जताया गया है। 48 ऐसे आईएएस अधिकारी हैं जिनके ट्रांसफर के बाद हड़कंप मचा हुआ है। यूं कहें कि बहुत बड़ा ये चेंज प्रशासनिक स्तर पर कहा जा सकता है। वी श्रीनिवास मुख्य सचिव हाल ही में बने हैं और उनके कार्यभार संभालने के बाद ये पहली प्रशासनिक स्तर पर फेरबदल की सूची है, ट्रांसफर की सूची है। अखिल अरोड़ा एसीएस मुख्यमंत्री होंगे। प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है जिसके बारे में आपने दर्शकों को न्यूज 18 सबसे पहले दे रहा है जानकारी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप न्यूज 18 राजस्थान पर देख रहे हैं। वो सूची ट्रांसफर की आपको हम दिखा रहे हैं। प्रवीण गुप्ता एसीएस पीडब्ल्यू, शिखर अग्रवाल एसीएस उद्योग बनाए गए हैं। अखिल अरोड़ा को बड़ी जिम्मेदारी देते हुए एसीएस मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। तो ये बड़ा प्रशासनिक फेरबदल है। एक एक अधिकारी के बारे में आपको हम डिटेल भी दे रहे हैं जो छन छन कर निकलकर सामने आ रही कि किसको कौन सा विभाग मिला, कौन सी जिम्मेदारी मिली है। और अखिल अरोड़ा यहां पर एसीएस मुख्यमंत्री बनाए गए। हेमंत हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। हेमंत, ये जो बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है इसे किस तरीके से देखा जाए?
बिल्कुल मनोज, जिस तरीके से जो नए मुख्य सचिव बने उन्होंने पदभार ग्रहण किया, उसके बाद उनके मुताबिक उनके बेड़े को लेकर के ये बड़ा फेरबदल है राज्य सरकार की तरफ से। इसमें भारतीय प्रशासनिक सेवा के जो बड़े अधिकारी हैं इनको अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई है। सबसे महत्वपूर्ण अगर हम बात करें अखिल अरोड़ा की, उन्हें नई जिम्मेदारी अतिरिक्त मुख्य सचिव जन स्वास्थ्य पहले थे और इसके बाद अतिरिक्त मुख्य सचिव मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। इसके साथ साथ शिखर अग्रवाल एक बड़ा नाम है और ये बहुत बड़ा फेरबदल है। अतिरिक्त मुख्य सचिव मुख्यमंत्री के पद पर वो जिम्मेदारी का निर्वहन करते आए हैं अब तक, और अब जैसे ही जो ब्यूरोक्रेसी के मुखिया बदले हैं उसके बाद ये बड़ा बदलाव देखा जा रहा है। शिखर अग्रवाल को अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग, सूक्ष्म लघु उद्योग और मध्यम लघु उद्योग के पद पर जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा उन्हें जो दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर की जिम्मेदारी भी दी गई है अतिरिक्त मुख्य सचिव के तौर पर, अन्य जिम्मेदारियों में। लेकिन ये बड़ा फेरबदल है कि सीएमओ से उन्हें दूसरी जिम्मेदारी अतिरिक्त दी गई है। शिखर अग्रवाल के बाद प्रवीण गुप्ता की बात कर लें। प्रवीण गुप्ता भी जो है सार्वजनिक निर्माण विभाग में अतिरिक्त मुख्य सचिव की जिम्मेदारी अब तक संभालते आ रहे थे ब्यूरोक्रेसी में। तो अब जो ट्रांसफर उसमें वे नई जिम्मेदारी के तौर पर अतिरिक्त मुख्य सचिव सार्वजनिक निर्माण विभाग की जिम्मेदारी संभालेंगे। आलोक गुप्ता, देखिए सीनियर जितने भी आईएएस ऑफिसर्स हैं उनमें बड़ा फेरबदल किया गया। कुल मिलाकर के 48 आईएएस अधिकारी हैं जिनको बदला गया है, जिसमें मुख्यमंत्री कार्यालय में तैनात रहे अखिल अरोड़ा से लगा करके आप देखिए कि शिखर अग्रवाल से लगा करके कई अधिकारियों को बदला गया। अखिल अरोड़ा को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मुख्यमंत्री कार्यालय में अतिरिक्त मुख्य सचिव की दी गई है। तो मुख्य सचिव के बाद एक महत्वपूर्ण पद पर अखिल अरोड़ा जो है वो इस जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे। और अगर ब्यूरोक्रेसी में बाकी की अगर हम बात करें, आलोक गुप्ता, उनको राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। दिनेश कुमार, राजेश कुमार यादव सीनियर आईएएस अधिकारी। गायत्री राठौड़ का नाम जो है वो जरूर चिकित्सा महकमे में लगातार चर्चाओं में रहा। जिस तरीके से कब सिर्फ और कई मामले सामने आए एसएमएस अस्पताल में और उसके बाद उन पर सवाल खड़े हुए थे। और अब देखिए प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण की जिम्मेदारी उनको उसी पर यथावत रखा गया। पंचायती राज पहले उनके पास था, उसके पद पर भी उनको रखा गया। तो उसमें ज्यादा परिवर्तन मैं नहीं कहूंगा, लेकिन भवानी सिंह देथा और इसमें मंजू राजपाल का नाम भी है, नवीन जैन है, रवि जैन है, ये सीनियर आईएएस ऑफिसर्स हैं प्रदेश के। डॉक्टर रवि कुमार सुरपुर, उनको भी नई जिम्मेदारी दी गई है। पहले राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल में अध्यक्ष थे। शासन सचिव सूचना प्रौद्योगिकी में उनको लगाया गया है। अमरीश कुमार, शासन सचिव खाद्य नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता मामलात के पद पर उनको जिम्मेदारी दी गई है। डॉक्टर जोगाराम काफी चर्चित रहे हैं आईएएस के दौरान, काफी कामों को लेकर के भी। शासन सचिव सामान्य प्रशासन संपदा के पद पर अब तक थे और अब राजस्व उपनिवेशन की एक नई जिम्मेदारी उनको दी गई है, ट्रांसफर किया गया। इसके अलावा अगर हम देखें, रोहित गुप्ता, डॉक्टर टीना सोनी, सुची त्यागी, ये तमाम नाम है। राजन विशाल का नाम है, अर्चना सिंह का नाम है और टीकम चंद बोरा, इकबाल खान, शुभम चौधरी, सुरेश कुमार ओला को आयुक्त उद्योग वाणिज्य और कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के पद पर तैनात किया गया। बाबूलाल गोयल को देवस्थान विभाग में आयुक्त बनाया गया है। और इसके साथ साथ अगर बड़े नामों की और अगर हम बात करें सीनियर आईएएस ऑफिसर्स की, जो चर्चित नाम है, जिसमें डॉक्टर गौरव सैनी आयुक्त थे नगर निगम जयपुर के, इसमें बदलाव किया गया। आयुक्त नगर निगम जयपुर और मुख्य कार्यकारी अधिकारी स्मार्ट सिटी की जिम्मेदारी भी उन्हें दी गई है, इसके पद पर भी वे काम करेंगे। और इसके अलावा अमिता शर्मा, डॉक्टर नरेश कुमार गोयल आयुक्त होंगे चिकित्सा शिक्षा विभाग, उनको ये जिम्मेदारी दी गई। इससे पहले वे अतिरिक्त निदेशक थे अनुसंधान आयोजना में और अब उनको ये चिकित्सा शिक्षा विभाग में आयुक्त की जिम्मेदारी दी गई। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो जैसे नए सीएस आए उसके बाद उनके चाहते ऑफिसर्स के आधार पर एक पूरा ब्यूरोक्रेसी का जो बेड़ा है उसमें बदलाव हुआ है और ये काफी महत्वपूर्ण बदलाव है। आने वाले दिनों में इसका प्रशासनिक तौर पर जो धरातल पर असर है वो भी देखने को मिलेगा। काफी सीनियर आईएएस ऑफिसर्स हैं जिनका लाभ अब और जगह पर लिया जाएगा, उनके देखते हुए, उनके पद को देखते हुए, उनके अनुभव को देखते हुए। हेमंत, जाहिर तौर पर चूंकि न्यूज 18 के पास कार्मिक विभाग ने जो आदेश जारी किया है उसकी पूरी सूची है, वो हम अपने दर्शकों को दिखा भी रहे हैं और ये इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि वी श्रीनिवास ने जब कार्यभार संभाला उसके बाद ये बड़ा प्रशासनिक फेरबदल है और एक साथ 48 आईएएस के ट्रांसफर। इनमें कौन से वो चेहरे हैं, क्या वो हाईलाइट है जिनके बारे में लगातार लोग जानना चाहेंगे कि आखिरकार ये फेरबदल हुआ तो इसके मायने क्या है?
देखिए शिखर अग्रवाल वो सबसे बड़ा नाम है जिसको हाँ। लेकर के लगातार चर्चाएं भी थी। खुद राज्य सरकार के जो मंत्री हैं डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा और उन्होंने भी कई सवाल खड़े किए और सूबे की राजनीति का चर्चित चेहरा रहे हैं शिखर अग्रवाल। ऐसे में उनका ट्रांसफर है वो चर्चाओं में है। प्रवीण गुप्ता है, अखिल अरोड़ा है, इसके साथ साथ ये तमाम जो ब्यूरोक्रेसी के बड़े चेहरे रहे हैं। और अब तक अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री जो कार्यालय है, मुख्यमंत्री सचिवालय, सीएमओ जिसे कहते हैं, अतिरिक्त मुख्य सचिव के पद पर शिखर अग्रवाल चर्चाओं में लगातार रहे। कांग्रेस राज में भी उनके पास महत्वपूर्ण पद रहा, लेकिन अब जो है वो अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग सूक्ष्म और इस तरह के उनको विभाग दिए गए हैं, तो वो एक नई जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे। लेकिन ये एक बड़ा संकेत है कि सीएमओ से उनको अतिरिक्त जिम्मेदारी बाहर की अब दी गई है। ये ट्रांसफर चर्चाओं में है। इसके अलावा आलोक गुप्ता हुए, दिनेश कुमार हुए, राजेश कुमार यादव हुए, गायत्री राठौड़ हुई और भवानी सिंह देथा हुए। ये बड़े नाम है ब्यूरोक्रेसी के। मंजू राजपाल, श्रीमती मंजू राजपाल प्रमुख शासन सचिव पंजीयक सहकारिता विभाग में थी। अब प्रमुख शासन सचिव पंजीयक सहकारिता विभाग के साथ साथ उनको अन्य जिम्मेदारी भी दी गई। कृषि विभाग में उनको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है, जो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जिस विभाग के मंत्री हैं, तो ये भी अपने आप में चर्चाओं में है। नवीन जैन, जिनकी चर्चा हमेशा ब्यूरोक्रेसी में होती रही है, डॉक्टर रवि जैन की चर्चा होती रही है, उनका भी ट्रांसफर किया गया है, तो ये काफी महत्वपूर्ण है। अखिल अरोड़ा एसीएस मुख्यमंत्री होंगे, इसे किस तरीके से देखा जाए हेमंत? बिल्कुल, अखिल अरोड़ा को एक नई जिम्मेदारी के तौर पर पहले वे जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में अतिरिक्त मुख्य सचिव की जिम्मेदारी का निर्वहन करते आए हैं, लेकिन अब उनको मुख्यमंत्री कार्यालय में वे अतिरिक्त मुख्य सचिव मुख्यमंत्री के पद पर अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे। उनका यूं कहें कि कद बढ़ाया गया। ब्यूरोक्रेसी के अहम एक रोल में वे इस वक्त दिखाई देंगे। इस नई सूची के अनुसार अगर हम देखें तो मुख्य सचिव के पदभार ग्रहण करने के बाद इस तरह की चर्चाएं लगातार थी प्रदेश में कि ब्यूरोक्रेसी में एक बड़ा परिवर्तन, एक बड़ा बदलाव होगा और वो इस लिस्ट के जरिए देखा जा रहा है। कई ऐसे नाम और कई बार शिखर अग्रवाल को लेकर के जिस तरह से हम कहें कि सीएमओ में उनके कार्यप्रणाली को लेकर के लगातार सवाल उठ रहे थे, तो मुझे लगता है कि ये भी सभी को एक संतुष्ट करने के लिए सबकी बात मान करके एक नई जिम्मेदारी उनको सीएमओ के बाहर दी गई है। तो ये लगातार चर्चाओं में है और इसके इम्पैक्ट जो है, इसके प्रभाव जो है आने वाले दिनों में भी देखने को मिलेंगे। देखिए, ब्यूरोक्रेसी में ऊपर से जब परिवर्तन होता है तो नीचे किस तरीके से धरातल पर काम में और विकास योजनाओं में गति को लेकर के सबसे महत्वपूर्ण संकेत यही है कि केंद्र की जो योजनाएं हैं वो धरातल पर इम्प्लीमेंटेशन उनका हो सके, उनको प्रभावी तरीके से उनका क्रियान्वयन हो सके और राज्य सरकार की योजनाएं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और उनको भी सुचारू तरीके से उनका निर्वहन किया जा सके। इससे लेकर के राज्य सरकार जो है और खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा काफी संवेदनशील रहे हैं और ये और एक कड़ा संकेत है कि अब इस तरह की कोताही कहीं ना कहीं वो कमी नहीं रखी जाएगी और ज्यादा मजबूती के साथ ये ब्यूरोक्रेसी की जो नई टीम है, नई जिम्मेदारियां हैं, जिस तरीके से वो देखने को मिलेंगी। बिल्कुल, हार्डकोर टीम जिसे कहा सकता है, उसमें भी कई संकेत यहाँ पर देखने को मिले। जिस तरीके की ट्रांसफर किया गया है ऊपर नीचे, यहाँ पर विभाग कई बड़े आईएएस अधिकारी के हुए हैं। एक बड़ा संकेत, बड़ा संदेश यहाँ से जाता है और उसका काम कहीं ना कहीं धरातल पर भी देखने को मिलेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री साफ तौर पर ये कह चुके हैं कि डबल इंजन की सरकार है, यानी कि उसका लक्ष्य यही है, उद्देश्य यही है कि अंतिम छोर पर बैठे हुए इंसान तक, शख्स तक योजनाओं का फायदा पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया हेमंत, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमने आपको उस सूची की दिखाई है जो कार्मिक विभाग की तरफ से जारी की गई है, ये बताते हुए कि 48 आईएएस अधिकारी हैं जिनका ट्रांसफर किया गया है। अखिल अरोड़ा का नाम सबसे ज्यादा इसमें हाईलाइट हो रहा है, चूंकि उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। वो मुख्यमंत्री एसीएस होंगे, यानी कि अतिरिक्त मुख्य सचिव की जिम्मेदारी और जाहिर तौर पर उनके कंधों पर रहने वाली है। तो बड़ा प्रदेश में फेरबदल यहां पर देखने को मिला है। देखिए, ये फेरबदल इस मायने में भी खास हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है कि वी श्रीनिवास हाल ही में जिन्होंने मुख्य सचिव की गद्दी संभाली, कार्यभार संभाला, पदभार ग्रहण किया और उसके बाद ये कहीं ना कहीं अटकलें लग रही थी कि एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हो सकता है, एक बड़ा प्रशासनिक सर्जिकल हो सकती है। यहाँ पर यही हुआ है, एक बड़ा ये रूटीन एक्सरसाइज के तौर पर से नहीं देखा जाना चाहिए। इससे यहाँ पर एक संदेश भी मिलता है। और देखिए, शिखर अग्रवाल का भी यहाँ पर ट्रांसफर किया गया। अखिल अरोड़ा अब
एसीएस मुख्यमंत्री होंगे। आलोक गुप्ता के बारे में भी जानकारी मिल रही है। नवीन जैन को भी एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। प्रवीण गुप्ता एसीएस पीडब्ल्यूडी, तो कई लोगों के जो आईएएस अधिकारी हैं उनके विभाग बदले गए हैं, कईयों को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। उसमें अखिल अरोड़ा का नाम लगातार सामने आ रहा है। वो सूची आपको हम दिखा रहे हैं जो कार्मिक विभाग की तरफ से आदेश जारी किया गया है। सूची के बारे में अपने दर्शकों को बता दें कि एक्सक्लूसिव तस्वीरों के साथ हम हर एक अपडेट, हर एक डिटेल दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। इस खबर के मायने भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण प्रशासनिक फेरबदल है। ये लगातार अटकलें लग रही थी जब से वी श्रीनिवास ने पदभार ग्रहण किया था मुख्य सचिव के तौर पर, कि यहां पर बड़ा एक चेंज देखने को मिलेगा प्रशासनिक स्तर पर, और वही हुआ है। देखिए 48 आईएएस अधिकारियों के ट्रांसफर एक साथ कर दिए गए हैं। इसमें से कई आईएएस अधिकारी जिनको लेकर लगातार सुर्खियां बनी हुई हैं। यूं कहें कि इस प्रशासनिक फेरबदल के बाद एक तरीके से हड़कंप मचा हुआ है विभाग में। कईयों को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। इसमें अखिल अरोड़ा का नाम है, आलोक गुप्ता का नाम है, नवीन जैन शासन सचिव सामान्य प्रशासन, जो ट्रांसफर में जिनके नाम है आईएएस अधिकारी उनके ट्रांसफर किए गए हैं, वो हम आपको बता रहे हैं। शेखर अग्रवाल एसीएस उद्योग, जो पहले भी लगातार एक ऐसे आईएएस अधिकारी रहे जो सुर्खियों में रहे हैं, उनके कामकाज को लेकर कई बार सवाल भी उठे। तो जाहिर तौर पर चेंजेस इसी लिहाज से होते हैं कि जो बेहतर करता है उसको एक बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है और कईयों को उनका विभाग बदल दिया जाता है। तो वही सब कुछ आप इस इन जो चेंजेस हैं उनके जरिए आप इन संकेतों को पढ़ सकते हैं। अरबाज हमारे संवाददाता और डिटेल के साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। अरबाज, जरा बताइए इस खबर की हाईलाइट। जी बिल्कुल, देखिए बड़ा आमूलचूल परिवर्तन हुआ है और आज लगातार दूसरी बड़ी लिस्ट है। एक बड़ा बुनियादी जो ढांचे में परिवर्तन किया गया वो राजस्थान वन महकमे में किया गया पहले, जिसमें आप देख सकते हैं कि बड़ी टॉप से लेकर के बॉटम तक बड़े अधिकारियों को इधर से उधर किया गया। और अब 48 आईएएस अधिकारी के अंदर बाकायदा लगातार जो है आप देख सकते हैं कि पिछली सरकार से डोमिनेंट एक भूमिकाओं में रहे हैं जो अधिकारी, वो इधर उधर किए गए हैं। और आप देख सकते हैं मुख्य सचिव के दिल्ली जाने के बाद में एसीएस जो है शेखर अग्रवाल, उन्हें उद्योग डिपार्टमेंट की जो है बाकायदा जिम्मेदारी दी गई है। और अब आप देख सकते हैं कि जो अखिल अरोड़ा है वो एसीएस मुख्यमंत्री की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाएंगे। आप अगर लिस्ट में देखेंगे जितने भी वरिष्ठ अधिकारी हैं, चाहे प्रवीण गुप्ता हो, आलोक गुप्ता हो, बाकी जो अधिकारी हैं, उन सभी के उसमें कहीं ना कहीं बड़े परिवर्तन जो है यहाँ इस लिस्ट में देखने को मिले हैं। और मुख्य सचिव जैसे ही बदले तब से ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि इस लिस्ट के बाद में जो है चेंजेस थोड़े बहुत देखने को मिलेंगे। और ये चेंजेस एक तरह से आप ये मान के चलिए होना शुरू हो गए हैं। और 48 अधिकारियों की लिस्ट आई है पहली, और भी माना जा रहा है कि जल्दी ही बड़ी जो है लिस्टें वो जारी की जाएंगी, जिसमें बड़े फेरबदल और भी देखने को मिल सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। जो खबर आप देख रहे हैं इसमें सबसे बड़ी हेडलाइन तो यही है कि अखिल अरोड़ा अब सीएम के अतिरिक्त मुख्य सचिव बन गए हैं। एक बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर देखने को मिली है।